गुड मॉर्निंग 12। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस और वी कैन से इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, मेंडल हैज़ divided its three different types of law, in which law of dominance and law of segregation follow the inheritance of single gene. This is also called monohybrid law, while third law, law of independent assortment, this follow law of dihybrid और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो यहाँ हम इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन से रिलेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड। यहाँ जो रिजल्ट आता है ये मोनोहाइब्रिड रेशियो में आता है, जहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों तरह का कैरेक्टर्स नज़र आता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देखते हैं व्हाट इज़ इट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैं क्रॉस करके बताऊंगा दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जब हम क्रॉस या ब्रीड करवाते हैं तो फाइनली रिजल्ट जो आता है ये मोनोहाइब्रिड रेशियो के फॉर्म में आता है। तो ये रेशियो सिंगल इनहेरिटेंस ऑफ जीन शो करता है विच इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। हियर लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। हियर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर विच ऑलवेज ऑकर्स इन अ पेयर। यहाँ जो सिंगल टर्म हम देंगे कोई भी एग्जाम्पल के अंडर में, तो वहाँ उस डिस्क्रीट यूनिट को फैक्टर बोलते हैं और ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर व्हेन रिजल्ट्स कम्स, देन इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट एंड अदर इज रिसेसिव। यहाँ जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक का फाइनली रिजल्ट आएगा तो एक डोमिनेंट शो करेगा, एक रिसेसिव शो करेगा। ये नेचर है। डोमिनेंट के बारे में कल मैंने बताया था, विच एक्सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट इन बोथ टर्म, आइदर इट इज होमोजाइगस और इन फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस। तो डोमिनेंट जो होता है ये हर जगह अपने नेचर को एक्सप्रेस करता है, चाहे होमोजाइगस के पेयर में हो या हेट्रोजाइगस के पेयर में हो। वही रिसेसिव अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यह उसी जगह एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाएगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स होमोजाइगस के फॉर्म में हो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों फॉर्म में होंगे। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय मेंडल। तो यहाँ पे हम इस क्रॉस को फाइनली करके देख रहे हैं। इसके बाद उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम बताएंगे। सबसे पहले हमने बोला था टॉल के लिए हम डबल कैपिटल टी लेते हैं क्योंकि ये हमेशा पेयर में रहता है, इसी को फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर ऑलवेज ऑकर्स इन अ पेयर। ये फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिट which is also known as factor and factors always occurs in a pair। तो टॉल के लिए डबल कैपिटल टी यूज कर रहे हैं, डॉर्फ के लिए डबल स्मॉल टी यूज कर रहे हैं। टॉल को हम डबल कैपिटल टी से शो कर रहे हैं क्योंकि ये पेयर में है। डॉर्फ को हम डबल स्मॉल टी से शो कर रहे हैं क्योंकि ये भी पेयर में है। अब हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, यानी इसका ब्रीडिंग करवाएंगे और फाइनली जाकर रिजल्ट देखेंगे व्हाट इट गिव्स। तो ये टॉल हो गया, ये डॉर्फ हो गया। इसके सिंगल गैमेट को लेंगे तो कैपिटल टी होगा, इसके सिंगल गैमेट को लेंगे तो स्मॉल टी होगा। पेयर में था
ये मेल फीमेल दोनों है। इसके सिंगल गैमेट को लेंगे तो कैपिटल टी, डॉर्फ वाला सिंगल गैमेट को लेंगे तो स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। ये दो कैपिटल टी, इसके बाद फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैपिटल को पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये डोमिनेंट नेचर शो कर रहा है। इसके बाद डबल स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल टी आया ये सिंगल है और 3 यहाँ पे स्मॉल टी वाला आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप का रेशियो का प्रेजेंटेशन हो रहा है और किस तरह का नेचर ये क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू नज़र आया हमको। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाया क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट से हम उसके गैमेट्स को लेकर यहाँ क्रॉसिंग करवाए हैं, ब्रीडिंग करवाए हैं। फाइनली ये देखने के लिए कि क्या रिजल्ट्स आता है, उसका ऑफस्प्रिंग किस नेचर को शो कर रहा है। तो ये जो क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर टेस्ट। इस तरह का जो क्रॉसिंग किए ये क्रॉसिंग पुनेट स्क्वायर टेस्ट कहलाया, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड रेशियो को देखें। यहाँ हम मोनोहाइब्रिड रेशियो को देखें और इस टेस्ट का नाम कहलाया पुनेट स्क्वायर टेस्ट। स्क्वायर में, और पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने इस तरह का स्क्वायर करके इस टेस्ट को सही ढंग से मतलब एक अरेंज मॉडल में दिखाया था, इसलिए इसका नाम पुनेट स्क्वायर टेस्ट है। और यहाँ जो रिजल्ट आता है ये मोनोहाइब्रिड रेशियो के फॉर्म में रहता है। यही मोनोहाइब्रिड रेशियो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देगा। तो यहाँ जो रिजल्ट होगा, इस रिजल्ट में फिनोटाइप और जीनोटाइप 2 रिजल्ट आएगा। तो जीनोटाइप यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये जीनोटाइप दिखा रहा है जो जीन को एक्सप्रेस कर रहा है। जीनोटाइप होता है इट शोज द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जीनोटाइपिक नेचर होता है, कौन सा जीन का प्रेजेंटेशन है, कितने तरह का जीन्स का प्रेजेंटेशन है, इस जीन के एक्सप्रेशन को, उसके कंस्टिट्यूएंट्स को शो करता है। तो यहाँ जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा ये होगा डबल कैपिटल टी और तो ये 1 हो गया। अब इसको हम रेशियो में लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों तो है डोमिनेंट नेचर ही, लेकिन ये पूरी तरह से डोमिनेंट है। तो उस बेसिस पर हम जीनोटाइपिक रेशियो अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी इसका हो गया 3। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया फाइनल 1:3। फाइनल रेशियो हो गया 1:3। तो जीनोटाइपिक नेचर यहाँ पे ये शो कर रहा है, जो जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, जो डोमिनेंट प्योर डोमिनेंट शो कर रहा है, वो प्योर डोमिनेंट है डबल कैपिटल टी, जो पूरी तरह से टॉलनेस को दिखा रहा है। तो ये डबल कैपिटल टी जो है ये प्योर डोमिनेंट है, इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो में इसको 1 कहें। और इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 बार है। तो ये दोनों भी डोमिनेंट है लेकिन प्योर डोमिनेंट नहीं है, यानी पूरी तरह से अपने जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ ड्वार्फनेस का नेचर भी प्रेजेंट है। इसलिए इन दोनों को अलग कर दिए। साथ में यहाँ पे डबल स्मॉल टी है, तो इन दोनों को भी उसी के साथ मिला दिए।
तो पूरी तरह से जो जीन शो कर रहा है, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ये जीनोटाइप कहलाएगा। और ये जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे 1:3 के फॉर्म में है। इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो फिनोटाइपिक में जो अपने कैरेक्टर्स को शो करता है वो फिनोटाइपिक रेशियो कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक में क्या था, जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स यानी जीन के प्रेजेंटेशन को एक्सप्रेस करेगा, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ फिनोटाइपिक क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो 1:2:1 के फॉर्म में फिनोटाइपिक रेशियो होगा और 1:3 के फॉर्म में जीनोटाइपिक रेशियो होगा। तो फाइनली यहाँ जो मोनोहाइब्रिड रेशियो रिजल्ट बनकर आता है ये हो गया कितना, 1:3 लिख सकते हैं या 3:1 लिख सकते हैं, कुछ भी 1:3 लिखेंगे या 3:1 लिखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो इट इज़ अ फाइनल रिजल्ट विच इज शोन by cross breeding of two different types of parents, one is tall parent, another is dwarf parent। उसका जो गैमेट आया ये 1:3 के फॉर्म में आया। इसका मतलब ये शो हो रहा है कि अगर पी प्लांट में इस तरह के क्रॉस ब्रीडिंग को फाइनली जब करवाया जाए तो वहाँ जो दूसरे प्लांट्स होंगे यानी उसका जो ऑफस्प्रिंग, उसका जो गैमेट होगा, ये गैमेट 1:3 के फॉर्म में होगा। यानी 1 पूरी तरह से टॉल होगा और 3 पूरी तरह से डॉर्फ होगा। तो इस चीज़ को हमने मोनोहाइब्रिड रेशियो के फॉर्म में देखा है। ह्यूमन बीइंग में भी यही होता है। अगर कोई पेरेंट्स में फादर अगर टॉल है, मदर अगर डॉर्फ है फादर के कंपैरिजन में, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे यानी उनके जो बच्चे होंगे तो उसमें से कोई एक टॉलर होगा। ये टॉलर फादर से भी टॉलर हो सकता है या फादर के हाइट के बराबर का हो सकता है। और 3 जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये ऑफस्प्रिंग मदर की इक्विवेलेंट हो सकते हैं या मदर से थोड़ा छोटे हो सकते हैं, मतलब फादर से छोटे होंगे। यहाँ मदर से बड़ा भी हो सकता है, मदर के बराबर भी हो सकता है, मदर से छोटा भी हो सकता है। मतलब 3 जो बच्चे होंगे ये फादर के हाइट से छोटे होंगे, मदर के हाइट से बड़े, छोटे या बराबर हो सकते हैं। और एक जो बच्चा है ये पूरी तरह से फादर के बराबर हो सकता है या फादर से भी बड़ा हाइट का हो सकता है। तो 1:3 के फॉर्म में आता है रिजल्ट जब हम फाइनली देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड रेशियो को। तो यहाँ जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो नज़र आता है, तो जीनोटाइपिक नज़र आता है 1:3 के फॉर्म में, वही फिनोटाइपिक नज़र आएगा 1:2:1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है ये पूरी तरह से डोमिनेंट है और यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये पूरी तरह से रिसेसिव है। डबल कैपिटल टी पूरी तरह से डोमिनेंट है, डबल स्मॉल टी ये पूरी तरह से रिसेसिव है। तो इस तरह का नेचर यहाँ पे नज़र आता है। दिस इज फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस विच फॉलो लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड result or here single gene inheritance shown by this law। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड लॉ को ही फॉलो करेगा। यहाँ भी सिंगल जीन का इनहेरिटेंस ही नज़र आएगा, लेकिन यहाँ का रिजल्ट जो है होता है ये मोनोहाइब्रिड और के अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों शो करेगा। लेकिन यहाँ हम किसी दूसरे गैमेट्स को, दूसरे कैरेक्टर्स को चूज करेंगे। तो यहाँ हमने टॉल एंड ड्वार्फ को लिया, वहाँ हम पी के शेप को ले लेते हैं, जो पी का सीड है उसके शेप को ले लेते हैं, दैट इज़ राउंड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब उसको लेके हम चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, देखते हैं वहाँ फाइनली रिजल्ट क्या होता है। सेकेंड लॉ इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अलील का प्रेजेंटेशन होता है ये ब्लेंडिंग शो नहीं करता, यानी यहाँ जो फैक्टर्स है ये भी पेयर में रहेगा, लेकिन यहाँ फैक्टर्स से रिलेटेड जो अलील टर्म है
ये ब्लेंडिंग नहीं करेगा जिस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में कर रहा था। तो देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब ये पेयरिंग को टर्म नहीं करेगा। बोथ कैरेक्टर्स इज रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। फाइनली जो रिजल्ट यहाँ आता है उस रिजल्ट को मोनोहाइब्रिड रेशियो में ही होता है, लेकिन उस रिजल्ट को F2 जनरेशन कहते हैं। और दो पेरेंट्स से जो गैमेट तैयार होता है ये गैमेट F1 जनरेशन कहलाता है, लेकिन जो फाइनली रिजल्ट आएगा आफ्टर क्रॉसिंग और ब्रीडिंग, देन दिस रिजल्ट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। Parent contains two alleles during gamete formation. One is homozygous, another is in the form of heterozygous. तो देख लेते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होता क्या है। होमोजाइगस मतलब सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम कैरेक्टर्स जो शो करे, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस। ये कैपिटल टी के फॉर्म में हो सकता है टॉलनेस, डबल कैपिटल आर के फॉर्म में हो सकता है राउंड, डबल कैपिटल वाई के फॉर्म में हो सकता है येलो कलर, डबल कैपिटल डब्ल्यू के फॉर्म में हो सकता है वायलेट कलर, नॉट वाइट, वायलेट कलर। तो दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स विच इज प्रेजेंट इन अ होमोलोगस फॉर्म इन अ पी प्लांट एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड होमोजाइगस। अनदर इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, डिफरेंट शेप, साइज एंड कैरेक्टर्स। होमो मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, तो शेप, साइज, कैरेक्टर सब डिफरेंट हो जाएगा होमो के कंपैरिजन में हेट्रो में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में डबल स्मॉल टी, डॉर्फ और स्मॉल साइज, डबल स्मॉल आर, ये है व्रिंकल्ड शेप ऑफ अ पी। डबल आर मैंने राउंड शेप ऑफ अ पी के लिए यूज किया है, और डबल स्मॉल आर व्रिंकल सीड ऑफ अ पी के लिए यूज किया गया है। डबल स्मॉल वाई ये है ग्रीन कलर ऑफ अ पॉड स्ट्रक्चर, या सीड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ग्रीन कलर का है, उसके लिए डबल स्मॉल वाई का यूज किया गया है, और ये येलो के लिए यूज किया गया है ऊपर में। फिर डबल स्मॉल डब्लू, ये वाइट कलर ऑफ अ फ्लावर के लिए यूज किया गया है। तो डबल स्मॉल टी फॉर डॉर्फ, डबल स्मॉल आर फॉर wrinkled shape of a seed, डबल स्मॉल वाई फॉर ग्रीन कलर ऑफ अ pod structure और pod shape, डबल स्मॉल डब्लू फॉर वाइट कलर ऑफ अ फ्लावर। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जीन क्या होता है। जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब मैंने बताया था, इट इज अ प्रोसेस वेयर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का पेरेंट्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग में ऑकर्स होता है, वही चीज़ जीन एक्सप्रेस उस चीज़ को करता है। तो ये हेरिडिटी का यूनिट हो गया। विच इज़ प्रेजेंट इन अ पेयर, हमेशा पेयर में रहेगा। अब जीन 2 तरह का होता है, एक डोमिनेंट जीन, दूसरा अल्टरनेटिव रिसेसिव जीन। तो जीन जब अल्टरनेटिव फॉर्म में रहे और ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर डिसाइड करे उसके अपीयरेंसेस को शो करने का, तो ये डोमिनेंट जीन कहलाएगा। मतलब इफ जीन डिसाइड्स द अपीयरेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। इफ इट डजंट डिसाइड टू शो इट्स एक्सपीरियंसेस और अपीयरेंसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट हमेशा एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव हमेशा डोमिनेट करता है। तो ये रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन 2 फॉर्म में जीन होता है। जब अल्टरनेटिव फॉर्म में जीन किसी बॉडी के अंदर पाया जाता है तब। जीन का अब यूनिट अलील है। अलील क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ जीन, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन अ पेयर, ये भी पेयर में रहता है। अब यहाँ हम क्रॉस ब्रीडिंग कराने जा रहे हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था राउंड एंड डॉर्फ, प्लांट का शेप साइज के अकॉर्डिंग
कैरेक्टर को। अब यहाँ पे हम फ्लावर के कैरेक्टर को चूज़ करने जा रहे हैं। तो कैपिटल W ये है वायलेट कलर के लिए, वायलेट कलर ऑफ फ्लावर के लिए, और स्मॉल w ये है वाइट कलर ऑफ फ्लावर के लिए। तो हम यहाँ पे कैपिटल W लिए हैं जो फ्लावर के वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल w लिए हैं जो फ्लावर के वाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका जो गैमेट होगा, ये कैपिटल W है, इसका जो गैमेट है ये स्मॉल w है। तो ये कैपिटल W स्मॉल w दोनों को हम F1 जनरेशन बोलेंगे, यानी फिलाइलल 1 जनरेशन। इसको हम बोलेंगे फिलाइलल 1 जनरेशन या फैक्टर 1, कुछ भी बोल सकते हैं। F1 को फिलाइलल 1 जनरेशन या फैक्टर 1 बोलेंगे। अब इन्हीं को लेकर, यानी इनके गैमेट्स को लेकर फाइनली क्रॉस ब्रीडिंग कराकर रिजल्ट हमको फाइंड करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंडर में। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, पुनेट स्क्वायर टेस्ट करेंगे हम। तो कैपिटल W हो गया, कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ पे भी कैपिटल W स्मॉल w। तो कैपिटल W को पहले लिखते हैं, स्मॉल वाले टर्म को बाद में लिखते हैं, इसके बाद फिर स्मॉल। तो ये सेम रिजल्ट वहाँ भी था, सेम रिजल्ट यहाँ भी है। वहाँ भी जो रिजल्ट था ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में सेम वही आ रहा था, यहाँ भी सेम वही आएगा। तो यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, जीनोटाइपिक रेशियो होगा, ये रेशियो 1:3 के फॉर्म में होगा। और जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, फिनोटाइपिक रेशियो होगा ये 1:2:1 के फॉर्म में होगा। यानी सेम चीज़ वही जो वहाँ था। यहाँ कैपिटल W ये टॉलनेस को पूरी तरह से शो कर रहा है, इसलिए 1, और कैपिटल W स्मॉल w प्लस स्मॉल w ये दोनों अलग अलग नेचर को शो कर रहे हैं। लेकिन ये सारा इसमें से 2 कैपिटल है और 2 स्मॉल है इसमें जुड़ा हुआ, तो ये टॉलनेस ही कहलाएगा। लेकिन इसकी जो डोमिनेंसी है इसकी तरह प्योर नहीं है, इसलिए प्योर डोमिनेंसी ना होने की वजह से ये 2 प्लस ये पूरी तरह से डॉर्फ, इन तीनों को ऐड करके 1:3 बना दिए इसका जीनोटाइपिक रेशियो को। इसका फिनोटाइपिक रेशियो पूरी तरह से टॉल, पूरी तरह से डॉर्फ, दोनों सेमी टॉल एंड सेमी डॉर्फ, यानी पूरी तरह से डोमिनेंट, पूरी तरह से रिसेसिव, ये डोमिनेंट प्लस रिसेसिव दोनों का कैरेक्टर। तो 1:2:1 के फॉर्म में दिखा दिए हम। तो यहाँ भी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आया, लेकिन यहाँ हमने गैमेट को जब पेरेंट्स को जब हमने फाइनली क्रॉस ब्रीडिंग के लिए तैयार किया तो उसके एक गैमेट को चुना। ये गैमेट एक मेल पेरेंट्स की तरफ से हुआ, एक फीमेल पेरेंट की तरफ से हुआ। तो ये पी प्लांट का बात हो रहा है। यहाँ पे हम कलर को चूज किए हैं, फ्लावर का कलर। तो सपोज दैट वायलेट कलर W से इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसके एक गैमेट को W लिख देंगे हम। ये पेयर में था पहले, अब उसके पेयर को हम सिंगल में कर दिए। इसके बाद फिर वाइट कलर जो था, इस वाइट कलर में स्मॉल w का यूज कर रहे थे, तो यहाँ भी गैमेट को हम सिंगल के रूप में चुनेंगे, तो स्मॉल w। अब इन दोनों को हम फिलाइलल फर्स्ट जनरेशन कहेंगे या फैक्टर 1 बोलेंगे। फिलाइलल जनरेशन 1। और फैक्टर 1 इस तरह से कहेंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आया
तो ये जो कैरेक्टर्स आया तो ये फाइनली जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक के फॉर्म में आया, इसको हम F2 जनरेशन कहेंगे, F2 जनरेशन कहेंगे। तो जो चीज़ उसमें था वही चीज़ उसमें है, बस वहाँ पे हमने F1 F2 जनरेशन को शो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर शो करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, क्योंकि वहाँ पे अलील जो था पेयर में था, वहाँ पर फैक्टर शो कर रहा था। यहाँ फैक्टर शो ना करके डायरेक्ट अलील शो कर रहा है, वो भी अलील ब्लेंडिंग नहीं कर रहा है, इसलिए इस चीज़ को हमको शो करना होगा फिलाइलल 1 और फिलाइलल 2 जनरेशन में। तो फाइनली जो यहाँ रिजल्ट आता है वो रिजल्ट F2 जनरेशन में ही सीन होता है, जहाँ जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो नज़र आता है। इन दोनों रेशियो को हम यहाँ पे भी मोनोहाइब्रिड रेशियो कहेंगे। तो यहाँ भी मोनोहाइब्रिड रेशियो जो आएगा ये रेशियो भी 1:3 के फॉर्म में होगा, या हम इसको 3:1 भी बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों में मोनोहाइब्रिड रेशियो ही नज़र आता है, बिकॉज हियर सिंगल इनहेरिटेंस ऑफ जीन इज शोन और डिटरमाइंड by both law of dominance and law of segregation while using observation by Mendel on pea plant। तो ये मोनोहाइब्रिड रेशियो यहाँ भी जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक के फॉर्म में आएगा। तो सेम जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक का रेशियो जो फर्स्ट लॉ में था वही सेकेंड लॉ में भी है, बस यहाँ पे हमने फिलाइलल जनरेशन को शो कर दिया। तो दो पेरेंट्स से उसके गैमेट्स को हमने चूज किया, दोनों डिफर गैमेट्स से हेट्रोजाइगस फॉर्म में, ये गैमेट्स को हम F1 जनरेशन बना दिए, और फाइनली जो रिजल्ट आया जहाँ ऑफ स्प्रिंग क्लियरली सीन हुआ उस रिजल्ट्स को हम F2 जनरेशन कह दिए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में फाइनली जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट F2 जनरेशन में ही आता है। बोथ कैरेक्टर्स इज रिकवर्ड इन F2 जनरेशन, फाइनली रिजल्ट सीन इन F2 जनरेशन। अब यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉसेस टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड फर्स्ट फिलाइलल जनरेशन। जब दो पेरेंट्स को हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसका ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, दिस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड फिलाइलल जनरेशन। अब उसके ऑफस्प्रिंग को आपस में जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो वहाँ जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड सेकेंड फिलाइलल जनरेशन। किसी दो पेरेंट्स को जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो वहाँ जो रिजल्ट हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फिलाइलल जनरेशन। अब रिजल्ट जो आएगा, उस रिजल्ट को जब हम फिर से आपस में क्रॉसिंग करवाएंगे तो वो रिजल्ट का जो आंसर है फाइनली सेकेंड फिलाइलल जनरेशन कहलाएगा। तो इस टर्म को आई एक्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड क्लियरली। सेकेंड वीडियो में हम मिलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ जॉन ग्रेगोर मेंडल विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन pea plant, that is also known as Pisum sativum, which having number of chromosome is in 7 pair, total chromosome number is in 14। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।